नहीं नहीं, ये अविद्याग्रस्त जीवों की प्रतीति है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय, इसका संबंध आपसे नहीं है। अपने दुष्ट दुर्योधन पुत्र के वश में पड़ गए हैं और इनके अंदर जो उदारता चाहिए वो नहीं है और ये दुष्टों के स्वभाव का अनुवर्तन कर रहे हैं। और नारायण युधिष्ठिर के प्रति जो प्रजा का प्रेम है उससे इनको ईर्ष्या हो गई है, तो उनके साथ बड़े बुरे बर्ताव किए गए। ये सब बात विदुर जी ने बताई। अब जब कुंती से एकांत में मिले तो मायके से आए हैं अक्रूर, उसकी आंखों में आंसू आ गई। अपने माँ बाप का स्मरण करने लगी, भाइयों का, बहनों का, सखियों का। उसने कहा हमने सुना है कि हमारी भाई के बेटे हैं कृष्ण और वो बड़े शरणागत भक्तवत्सल हैं। कभी वो अपने फुफेरे भाइयों का स्मरण करते हैं, बलराम को कभी पांडवों की याद आती है। देखो मैं शत्रुओं के बीच में पड़ गई हूँ, जैसे भेड़ियों के बीच में हरनी पड़ जाए, तो क्या वो कभी हमारे पास आएंगे? इन माता पिता के हीन बालकों को बढ़िया बढ़िया बात कह करके समझाएंगे? ऐसा कहते कहते कुंती जो है उसका ध्यान श्री कृष्ण की तरफ चला गया और अक्रूर सामने है ये बात भूल गई। ये प्रेम में यही बात है हो कि जो सामने होगा सामने की दुनिया भूल जाएगी और मनुष्य अपनी प्रियतम की सृष्टि में चला जाएगा। तो प्रपंच विस्मरण पूर्वक भगवदासक्ति की जो उत्पत्ति है कि दुनिया तो भूल जाए और भगवान में आसक्ति हो जाए, ये प्रेम की महिमा। तो अब तो वो कृष्ण से बात करने लगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ और अपने बच्चों के साथ दुख पाए रही हूँ और तुम्हारे चरण कमल के सिवाय और दूसरा कोई शरण नहीं है। तो आपके शरणागति से ही मनुष्य का कल्याण होता है। हे कृष्ण आपको नमस्कार है, आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, योगीश्वर हैं, योग हैं, मैं हूँ आपकी शरण में। अब महाराज जिस तरह है राजा परीक्षित की जो प्रतिसामही है तो वो जब व्याकुल हो गई उनकी, अब अक्रूर को सम दुख सुख है और विदुर भी बड़े महाराज यशस्वी हैं। दोनों ने कुंती को समझाया और नारायण जा करके धृतराष्ट्र से मिले और उनसे कहा कि धृतराष्ट्र देखो, पुत्र का पक्षपात करके इस तरह से पांडवों के साथ विषम बर्ताव तुमको नहीं करना चाहिए। और अक्रूर जी ने कहा कि धृतराष्ट्र तुम कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, पांडु के मर जाने के बाद तुम राज्यासन पर बैठे हो, धर्म से पृथ्वी का पालन करो, सबके साथ समानता का बर्ताव करो, तुमको श्रेय कीर्ति की प्राप्ति होगी। यदि अन्यथा आचरण करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने पुत्र और अपने भाई के पुत्र इनमें तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए। संसार में कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। अपना शरीर भी एक दिन छूट जाता है, मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है, अपने पाप पुण्य का भोग भी अकेला करता है। और जो लोग अधर्म से धन कमाते हैं उनका धन तो दूसरों के हाथ लग जाता है। संभोजनीयापदेशैर जलानीव जलौकसहा, बोले इनको खिलाना है, इनको खिलाना है, इनका हक है, इनका हक है। इसमें वो पाप का धन तो आखिर बंटता ही है। मनुष्य के हाथ केवल पाप ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। मनुष्य इनको समझ करके कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, और अधर्म करके उनका पालन पोषण करता है। परंतु जिनके लिए वो बेईमानी करता है वे लोग भी तो उसको छोड़ देते हैं और न प्राण साथ देता, न धन साथ देता, न पुत्र साथ देता। जीवात्मा को तो केवल जो बेईमानी करता है, पाप करता है, वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। महाराज वो स्वधर्म से विमुख होकर के अंधन तम में जाता है। इसलिए धृतराष्ट्र, ये जो संसार है इसको तुम तस्माल लोकमिमं राजन
स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्यायम यात्मनात्मानम समः शांतो भव प्रभो। ये जो लोक है महाराज, ये सपने की दुनिया, ये जादू का खेल, ये मनोराज्य, तो इसको देख करके आप अपने आप को काबू में कर लो और शांत हो जाओ। धृतराष्ट्र ने कहा कि ओ हो विदुर जी, क्रूर जी, जो तुम कहते हो ना, यथा बदति कल्याणी बातम, आप जैसा कहते हैं हमारी राय भी वही है, मैं भी तो वही कहता हूँ, परंतु तुम्हारी बात सुनने में हमको तृप्ति भी नहीं होती है। बारंबार तुम ऐसी बात हमको कहते रहो, आहा क्या स्वाद है तुम्हारी बात में, तुम्हारी बात क्या है, अमृत है। लेकिन हमारा हृदय इतना चंचल है कि उसमें ये तुम्हारी मधुर वाणी टिकती नहीं है। हमारा हृदय अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात के कारण विषम हो गया है। जैसे महाराज सुदामा पर्वत पर बिजली टिकती नहीं है, इसी प्रकार महाराज हमारे मन में अब अच्छी बात टिकती नहीं है। ईश्वर क्या करना चाहता है ये कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि सुनते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगवंश में जन्म लिया है। जो दुर्विमर्श पथया निज मार्ग दृष्ट्वा गुणान विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्रगतये परमेश्वराय। जो अपनी अनिर्वचनीय माया से सृष्टि के गुणों का विभाग करके उनमें प्रवेश करता है और जिसके विहार की गति का पता नहीं चलता कि अब आगे क्या विहार करने वाला है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से महाराज वहाँ से फिर अक्रूर जी लौटे और आकर के जगपुरी में बलराम और श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र की सब बात बताई, क्योंकि इसी के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको हस्तिनापुर में भेजा था। अब ये दशम स्कंध का पूर्वार्ध पूरा हुआ। माया छाया वराकी कथमिव लभताम अय्यनन्ते प्रतिष्ठाम अस्थाने चेश्वरत्वम द्रुहिण हरिहरा हंत बहने स्फुलिंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवत् जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदी न पुनातु। ओम शांति शांति शांति। अब मथुरा की लीला के बाद क्या ऐसा कारण पड़ा कि भगवान ने द्वारका बसाई? उधर चलते हैं। बोले देखो, जब हम कंस को मारते हैं, कंस माने हिंसक, हिंसा अभिमान की मूर्ति, क्योंकि जहाँ भोग में अभिमान में रुचि है वहाँ हिंसा होती है। वो आसुरी संपदा से युक्त था। उसके थी दो पत्नी, एक अस्ति और एक प्राप्ति। अस्ति माने इतना है हमारे पास, है ना, इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, इतना तो हमारे पास है पहले से, और प्राप्ति ही आगे इतना और मिलेगा। ये दोनों कंस की पत्नी थी। ये अभिमानी मनुष्य इसी बात पर टिका रहता है कि हमारे पास इतना है और इतना और आगे मिल जाएगा। तो ये दोनों जरासंध की, जरासंध माने अध्यास, दो चीजें एक में जोड़ दी गई, अध्यास की पुत्री हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास, जो चीज जो न हो उसको वो चीज मान बैठना। जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, उसको परिच्छिन्न मान बैठना, और परिच्छिन्नता आत्मा नहीं है, उस परिच्छिन्नता को आत्मा मान बैठना, इसका नाम होता है अध्यास। तो जो कंस मरा महाराज, तो वो सब की सब दोनों चली गई जरासंध के घर और वहाँ जाके सब सुनाया। अब ये बात तो जरासंध को बहुत
बुरी लगी। उसने ये निश्चय किया कि हम धरती में यदुवंशियों को रहने ही नहीं देंगे। तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के वो मथुरा पर चढ़ बैठा, चढ़ाई कर दी उसने। अब श्री कृष्ण ने देखा कि बड़ी भारी सेना आ गई महाराज, तो ये तो ठीक है, हमें तो पृथ्वी का भार उतारना ही है, इस सेना को हम नष्ट करेंगे, परंतु जरासंध को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो और सेना लेकर के आवेगा। सो ये तो हमारा ये शरीर है। जो श्री कृष्ण और बलराम ने ये निश्चय किया, उसी समय आकाश मार्ग से 2 रथ आ गए और उनमें दिव्य आयुध आ गए। अब तक श्री कृष्ण के पास कोई हथियार नहीं था, हो बिना हथियारे के ब्रज में उन्होंने हथियार नहीं उठाया, है ना। किसी को होठ से चूस लिया, किसी को पूतना को, और किसी के हाथ से लगा दिया गले पर, किसी को पावई से छू दिया, इसी से सबका कल्याण हुआ। अब बोले महाराज ये तो बड़े बड़े दुष्ट हैं, इनके लिए तो अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो दिव्य दिव्य आयुध लेकर के वहाँ रथ आए। इनका अब बलराम जी इन पर चढ़ करके हमको मथुरा वासियों का जो कष्ट है उसको दूर करना चाहिए और पृथ्वी का भार उतारना चाहिए। तो दारू पुष्पे सारथी भगवान ने निकल करके शंख बजाया। श्री कृष्ण बलराम ने मगध राज से जरासंध से थोड़ी थोड़ी बात की। अब महाराज दोनों ओर से ये हुआ कि ये बहादुर लोग जो हैं वो बातों बात ज्यादा नहीं करते हैं कि बात करें। डींग हाँकना ये बहादुर आदमी का काम नहीं है। बोले आओ कुछ बहादुरी हो, कृष्ण ने कहा तो दिखाओ। अब दोनों ओर से महाराज ऐसा युद्ध हुआ कि वहाँ तो खून की नदी बह गई और उसमें बड़े बड़े जो सेनापतियों के और सैनिकों के सिर, हाथ, पांव जैसे नदी में कोई मछली और मगर बहते जा रहे हों, तो इस तरह से बहने लगे। सारी सेना का संहार हो गया। बलराम जी ने झट जाए करके जरासंध को पकड़ लिया। अब वो तो मारने जा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने फिर से मना कर दिया कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो। अब तो बड़ा शर्मिंदा हुआ वो और तपस्या का संकल्प करके जाने लगा। तो इसी बीच में दूसरे लोग, राजा लोग आए और बोले कि बाबा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अभी तो देखो एक बार तुम हार गए हो और उद्योग करना चाहिए। और श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ, एक भी सैनिक नहीं मरा और जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार करके बाजे गाजे के साथ वे मथुरा में लौट गए। बड़ा भारी धन जो लेकर के आया था जरासंध वो मथुरा में उन्होंने ले लिया। इस तरह महाराज एक बार नहीं 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, जैसे 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर, उतनी बार उसने आक्रमण किया महाराज। और श्री कृष्ण के साथ लड़ाई हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। इसी बीच में अब 18वीं बार वह आक्रमण करने वाला था। तो एक था कालजवन। कालजवन महाराज उसको मिल गए नारद जी। उसने कहा बाबा हमसे लड़ने वाला तो कोई बताओ जिससे हम युद्ध करें। अब नारद जी ने कहा बाबा हमारे गान में तो लड़ने लायक श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। युद्ध भी करो तो उन्हीं से करो, प्रेम भी करो तो उन्हीं से करो, है ना। हमारे तो प्रेम करने के लिए भी वही हैं और लड़ाई करने के लिए भी वही हैं। तो महाराज 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के, म्लेच्छ शब्द का यहाँ प्रयोग है। ये महाराज बहुत गंदे रहते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा में इनको म्लेच्छ शब्द से कहा जाता है। अतः मलम इच्छन्ति, मलाम मिलाने में इच्छन्ति, मातम ज्यादा मनाए, है ना, मातम ज्यादा मनाए, मलिनता को ज्यादा पसंद करें और बहुत अपवित्र अशुद्ध रहें। तो महाराज उसको नारद जी ने बताया और वो श्री कृष्ण ऐसे हैं सोचता हुआ मथुरा में आ गया। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो दोनों ओर से संकट आया, एक ओर से तो आवेगा, एक पूरब की ओर से, राजगिरी की ओर से तो आवेगा जरासंध और ये पश्चिम की ओर से आवेगा ये कालजवन। तो उन्होंने रातों रात महाराज
एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसा किला बनवाया समुद्र में, बोले कि सबको सुरक्षित करना चाहिए। अंत समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुत मची करत, सारे के सारे अद्भुत पदार्थ उसमें हैं। विश्वकर्मा का सारा विज्ञान उसमें लगा दिया गया। वहाँ रथ के लिए रास्ता, चबूतरा अलग, बीथी लोगों के लिए अलग, और वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े महाराज वहाँ कोठे जो थे अन्न रखने के लिए, रत्न कूटैर गृहैर हेम रथ राजतार कुटै कोष्ठैर हेम कुंभैरलंकृतैः, और महाराज चातुर्वर्ण की व्यवस्था वहाँ, सबके बचने के लिए स्थान, सुधर्मा सभा। उस सभा में जाने पर मनुष्य को अपना मनुष्य पने भूल जाए, और वहाँ वरुण ने और निधिपतियों ने सबने अपनी अपनी उत्तम उत्तम वस्तुएं भेज दी, क्योंकि साक्षात भगवान सबके मालिक वहाँ आए हुए हैं। अब योग के प्रभाव से प्रभु ने संपूर्ण मथुरा वासियों को वहाँ भेज दिया, और बलराम जी से कह दिया कि तुम गांव में रह करके प्रजा का पालन करो। और स्वयं महाराज कमल की माला पहन के युद्ध भूमि में जा रहे, कमल की माला पहन के और बिना कोई हथियार लिए, और गांव से बाहर निकल पड़े। अब काल जवन ने कहा कि अरे नारद ने जैसा बताया था वो सही है, सांवरा सांवरा बड़ा सुंदर है, पीताम्बरधारी, जैसा नारद जी ने बताया था वो ध्यान ही महाराज, ध्यान ही मानो मूर्तिमान होकर के आ रहा हो। बोले बस वही है। अब काल जवन ने सोचा कि ये जब बिना हथियार के आ रहा है तो हम भी बिना हथियार के इसके साथ लड़ेंगे। धर्म बुद्धि का उदय हो गया। अब भगवान भगे बड़े बहादुरी के साथ, आप जानते हैं रण छोड़ गए। कहाँ भगे? दक्षिण की ओर भगे हो, ग्वालियर की ओर, मथुरा से ग्वालियर की ओर भगे। वो धौलपुर जो है ना, धौलपुर, उस चंबल के किनारे मुचकुंद की गुफा है। हाँ, भागते भागते महाराज इतनी दूर चले गए। अब वो समझे कि अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा, और ललकारे कि जगवंश में पैदा होकर के तुम युद्ध में भागते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? आक्षेप भी करे। बोले बाबा आप बातों में आकर के शान में नहीं आना चाहिए हो, है ना। अपना काम पहले बनाना चाहिए। स्वकार्यम साधये धीमान, है ना। यदि अपने को फायदा होता हो तो व्यापारी लोग चार गाली भी कह देते हैं कि नहीं, है ना। उनको तो पैसा चाहिए। इसी प्रकार महाराज क्षत्रिय को तो चाहिए जीत, ज्यादा शान में आना नहीं चाहिए। तो महाराज घुस गए एक गुफा में, और वहाँ देखा कि एक वो काल जवन पीछा करते देखा कि एक आदमी सो रहा है। तो जा करके उसने पांव से मारा कि तुम हमको इतनी दूर ला करके और यहाँ सो रहे हो। और उस व्यक्ति ने जो अपनी आँख खोली महाराज, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही वो काल जवन जो था सो भस्म हो गया। अब राजा ने पूछा महाराज ये कौन था? बोले एक छोटू बंसी मान भाषा का पुत्र मुचुकुंद था। देवता लोग ले गए थे युद्ध में अपने सहायता करने के लिए उसको। तो महाराज बहुत दिन तक सहायक होकर के वो युद्ध करता रहा। जब जीत हो गई तब देवताओं ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले हमको तो ये चाहिए कि ऐसी नींद अब इस समय आवे, मैं थक गया हूँ, है ना, मैं थक गया हूँ। तो अब ऐसी नींद चाहिए कि कोई उठाने न पावे, जो उठावे तब वो भस्म हो जाए। क्योंकि अब हमारे इतने दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते कि गांव घर के तो अब कोई बचे नहीं हैं। तो अब वही इस गुहा में आकर के राजा शैल कर रहे थे। देवताओं ने कह दिया कि जो तुम्हें सोते से जगावे वो भस्म हो जाए। अब जब वो जवन भस्म हो गया तब पीताम्बरधारी और ये महाराज श्याम सुंदर निरायुध वनमाली आकर के सामने प्रकट हो गए मुचुकुंद के सामने। अब जो देखा उसने, चतुर्भुजम रोचमानम, मुचुकुंद ने देखा ये तो बड़े ही सुंदर है महाराज, और कितना प्रेम इनकी आंखों में भरा हुआ है, और कितनी सुंदर इनकी अवस्था है।
अब उन्होंने मुचकुंद ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? एक दुष्ट ने आकर के हमको जगा दिया था, तो वो तो अपने अपराध का फल पा गया। ये आप दिव्य मूर्ति यहाँ कहाँ से आए? पाँव में पाँव तक नहीं है। पद्म पलाशाभ्याम, बड़े सुंदर सुंदर कमल दल के समान आपके चरण और कांटों की धरती में विचरण करते हो। आप कोई देवता हो, ईश्वर हो, कौन हो? हम निष्कपट भाव से पूछते हैं, हमको आप बताओ। अभी हुआ कि पहले भाई अपना परिचय तो दे लो। वहाँ परिचय देने वाला तो कोई था ही नहीं। बोले हम इक्ष्वाकुवंशी हैं महाराज, मेरा नाम है मुचकुंद, और बहुत दिनों के बाद यहाँ सो गया था, तो देवताओं का ऐसे ही वरदान था, वो तो महाराज भस्म हो गया। परंतु आपको तो मैं देख भी नहीं सकता, इतने तेजस्वी हैं आप। तो भगवान बोले कि देखो जी, हम अपना क्या तो जन्म बतावें, है ना, क्या जात पात अपनी बतावें। जन्म कर्माभिधानानि, कितने जन्म हो चुके, कितने कर्म कर चुके, कितने नाम पढ़ चुके, उनकी संख्या नहीं की जा सकती। अब भले धूल गिन लो, वेद का मंत्र ही बोल दिया, कच्चिद्रजांसि विममे पार्थिवान जन्म भी, ये वेद का मंत्र ही अर्थतः पढ़ दिया। परंतु मेरे जन्म कर्म का वर्णन नहीं हो सकता। मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुवंश में अवतीर्ण हुआ हूँ, और बड़े बड़े असुर जो हैं वो मारे गए। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। अब तो महाराज मुचकुंद ने झट प्रणाम किया और बोले कि हाँ, गर्गाचार्य ने हमको ऐसा कहा था कि भगवान जदुवंश में अवतार लेने वाले हैं। परंतु प्रभु तुम वर देने के लिए क्यों कहते हो? ये जो मनुष्य है ये माया से मोहित है, और माया के चक्कर में ऐसा पड़ा कि आपका भजन नहीं करता है। चाहता है तो सुख, चाहता तो है सुख, परंतु जिन पदार्थों से दुख मिलता है उसमें फंस जाता है। ये स्त्री की भी यही हालत और पुरुष की भी यही हालत। ये मनुष्य का जन्म होना बड़ा दुर्लभ है, और इसको प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है उसका जीवन बिल्कुल पशु की तरह व्यतीत होता है। मेरा अब तक का समय निष्फल गया। ये शरीर जो गीत की तरह महाराज बिल्कुल मट्टी की तरह बना हुआ, इसी को मैं मान लिया कि मैं राजा हूँ, और बड़ा भारी अभिमान बढ़ गया। और ये करना प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिंतया, इसी कृत्य की चिंता में अब महाराज इनके साथ ये एकीकृत है, इनके साथ ये एकीकृत है। इसी कृत्य माने इसी कृत्य के चक्कर में मैं पड़ गया, अभिमान हो गया और दूसरों को तकलीफ देने लगा। लेकिन तुम तो देख रहे हो, और राजा पने का अभिमान, परंतु होना तो वही विष्ठा, कृमि और भस्म है। लोग कहते हैं हमने दिग्विजय कर लिया है, हमने बड़े बड़े काम कर लिया है, और फिर हम स्वराज हो जाएं। लेकिन महाराज इससे कभी सुख नहीं मिलता। भवाप वर्गो भ्रमतु यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतौ परावरेते त्वयि जायते मतिः। जब संसार में चक्कर काटते काटते इससे छूटने का समय आता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग मिलता है तभी भगवान के प्रति मनुष्य की बुद्धि चलती है, प्रीति बढ़ती है। मैं तुम्हारे चरणारविंद की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। तुमको तो कोई प्रसन्न कर ले और फिर संसार की वस्तुएं चाहे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चिरमिह वृजिनार कहा तप्यमानोनुतापैः अभितृष सदा मित्रो लब्ध शांति संचितो शरणद समुपेत स्वत्पदाब्जम परात्मन् अभयमृतम शोकम पाहि मापन्नमीशो। मैं बहुत भटक चुका, बहुत तप चुका, कहीं चैन नहीं मिली। अब तुम्हारे चरणों में आया हूँ, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मुचकुंद बहुत बढ़िया, वर मांगने का मैंने प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं आई, क्योंकि ये लोग बड़ा बड़ा जोर शोक करते हैं, और महाराज फिर भी उनके मन में वासना बनी रहती है। अब जाओ तुम पृथ्वी में विचरण करो, मुझ में मन लगाकर, तुम्हारे हृदय में भक्ति है। तुमने क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर के जो जंतुओं का वध किया है,
तो जा करके उस पाप को दूर करो और दूसरे जन्म में तुम सर्वभूत सुहृद ब्राह्मण वंश में प्रकट होना और वहाँ तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नारायण, ये कहते हैं कि भगवान का मन और था कि एक बार ये भक्ति का आदर्श और सृष्टि में प्रकट करे। तो ये जो वो गुजरात में जूनागढ़ में हुए हैं ना, वो नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं कि ये मुचकुंद का जन्म ही नरसिंह मेहता के रूप में हुआ था। इसके बाद वर्णन करते हैं महाराज कि इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा करी, मुचकुंद के ऊपर वो निकला, देखा कि सब चीजें छोटी छोटी हो गई हैं, तो बदरी आश्रम गए और वहाँ जाकर के तपस्या करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण फिर आए मथुरा में। मथुरा में आकर के उन्होंने जो म्लेच्छ बल का, म्लेच्छ सेना का धन था, उसको द्वारका रवाना किया। अब इसी बीच में महाराज जरासंध आ गया। भगवान ये नहीं चाहते थे कि म्लेच्छ का धन जो है वो हमारे काम आवे, तो जरासंध ने आया महाराज। अब उसको देख करके भगवान ने कहा, भाई अब की हर बार तो इसको जीतते आए हैं। दुनिया की गति यही है कि जीत हार उसमें दोनों लगी रहती है, तो ये भी दिखाना चाहिए। और वो महाराज शंकर जी की पूजा करके, आराधना करके, वरदान लेकर के आया था कि अब तो जदुवंशियों को हरावेंगे। तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों मनुष्य की चेष्टा करते हुए और वहाँ से भाग निकले, सारी संपदा छोड़ दी, बहुत दूर जन तक पैदल भगे महाराज। अब तो जरासंध हंसे और उसने थोड़ा पीछा तो किया, प्रवर्षण गिरी पर चढ़ गए तो वहाँ आग लगवा दी। अब उन लोगों ने सोचा कि ये तो जल गए, परंतु भगवान और श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से भी कूद करके महाराज निकल गए। मागध लौट गया धन लेकर और ये पहुँच गए द्वारका में। अब द्वारका तो महाराज जिस देश में है, सौराष्ट्र बोलते हैं उसको, और उसके अंतर्गत आनर्त एक विभाग है। आनर्त माने जहाँ के लोग नाचना बहुत बढ़िया जानते हों, नृत्य विद्या विशारद नट जहाँ होते हों, नृत्य कला में बड़े निपुण, वो डांडिया नृत्य करते हैं महाराज। जब भी वहाँ की स्त्री पुरुष, कल की आई हुई बहू महाराज वो नाचती है, लेकर के हाथ में क्या बोलते हैं उसको, गरबा, ऐसे बजाते हैं, वो ऐसे लकड़ी बजाते हैं, बहुत बढ़िया। हम तो जाते हैं वहाँ तो हमको लोग नाच नाच के, है ना, वो नगर सेठ की बहू महाराज ऐसा बढ़िया नाचती है, वो यहाँ के लोग तो बहुत शर्म करते हैं ना। नगर सेठ की बहू महाराज ऐसा बजाए करके गरबा नृत्य करती है, उसका नाम है आनर्त देश। अब आनर्त देश के स्वामी थे रैवत, वो अपनी बेटी रेवती को लेकर के गए ब्रह्मा के पास कि बहुत बढ़िया बेटा चाहिए। असल में जो लोग बहुत बढ़िया करने लगते हैं, उनके बेटी के ब्याह में बड़ी देर हो जाती है। हाँ, तो अपने समान सीरत व्यसन जो हो ना, विवाह सख्य मैत्री, ऐसे लोगों से करना चाहिए महाराज जो अपने समान हो। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि सर्वश्रेष्ठ बताओ। अब नारायण ब्रह्मा ने कह दिया कि अब तुम्हारे समय के जितने लोग हैं वो तो सब मराए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की राय लेने में 1 मिनट की देर हो गई, और वहाँ का 1 मिनट और यहाँ का तो युग हो गया। अब महाराज उन्होंने ला करके बलराम जी को दिया। बलराम जी तो बड़े शक्तिशाली थे, लड़की को उन्होंने ठीक ठाक अपने मेल का बना लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया नारायण, और वहाँ बड़े बड़े जो राजा शाल्व आदि आए थे उनको नष्ट कर दिया। जैसे सबके देखते हुए गरुड़ अमृत लेकर के चले जाए, इसी प्रकार वो रुक्मिणी को लेकर के वहाँ से आ गए। अब राजा परीक्षित ने पूछा, वो तो महाराज बड़े प्रेमी कथा के, उन्होंने पूछा कि मैंने सुना कि अपहरण विधि से, राक्षस विधि से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। तो महाराज श्री कृष्ण की ये लीला हम सुनना चाहते हैं, कैसे राजाओं को जीता, कैसे कन्या का हरण किया। क्योंकि श्री कृष्ण की कथा मधुमयी है, रसमयी है, लास्यमयी है, लोकमलापह है। उनके श्रवण से किसी को तृप्ति नहीं होती, वो तो नित्य नूतन है। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे
कि विदर्भ देश, आप जानते हैं महाराष्ट्र का एक भाग है विदर्भ, वहाँ के स्वामी थे भीष्मक, उनके 5 बेटा और 1 बेटी थी। बेटों का नाम था रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, ये सब थे। और रुक्मिणी उनकी बहन थी। ये महाराज भगवान श्री रामचंद्र राजकुमार हुए ना, तो उन्होंने धरती की बेटी से सीता से ब्याह किया। राजकुमार के लिए खेती की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण भगवान किसान हुए, गाय चराने वालों के घर में पैदा हुए, तो उनके लिए सोने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी के साथ ये चल संपत्ति की स्वामिनी है रुक्मिणी, और अचल संपत्ति की स्वामिनी है सीता। और जितनी चलाचल संपत्ति है सृष्टि में, इसके पति हैं एकमात्र भगवान, सिवाय परमेश्वर के दूसरा न कोई लक्ष्मीपति है और न दूसरा कोई भूमिपति है। जो अभिमान करेगा वो मारा जाएगा। हो भगवान की पत्नी को जो अपनी पत्नी कहेगा उसके ऊपर चोट तो पड़ेगी ही। तो महाराज ये रुक्मिणी हुई। अब जो कोई आवे महाराज उनके घर में, वो मुकुंद भगवान के गुण का वर्णन करे, कितना सुंदर रूप, कैसी वीरता, कैसा गुण, कैसी लक्ष्मी। अब रुक्मिणी के मन में बात बैठती जाए कि हमारे पति होने योग्य तो श्री कृष्ण ही हैं, और उधर श्री कृष्ण को भी महाराज मालूम पड़ा लड़की बुद्धिमती होनी चाहिए, हो बेवकूफ नहीं, बुद्धि अच्छी है, सुलक्षणा है, उदार है, रूप है, शील है, गुण है। और कृष्ण के मन में भी संकल्प हुआ कि हमारे योग्य पत्नी तो ये रुक्मिणी ही होगी। तो उधर घर में मतभेद हो गया। भाई लोग चाहें कि कृष्ण के साथ विवाह हो, परंतु बड़े भाई का मन था कि नहीं, हम तो शिशुपाल के साथ विवाह करेंगे। अब ये बात सुन करके रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ। आपको पहले सुना चुके हैं कि श्रीमद् भागवत में एक भी लड़की के विवाह का ऐसा वर्णन नहीं है जहाँ वो विवाह योग्य न हो गई हो। विवाह योग्य लड़कियों का ही विवाह हुआ है, और वो समझती है कि किसके साथ ब्याह करना चाहिए, कौन हमारे योग्य पुरुष है। अब तो महाराज वो कारी कारी आंखों वाली जो रुक्मिणी है, असिता पाऊंगी, और वो तिरछी चितवन, वो जब सुना वो सुनती है कि श्री कृष्ण के साथ विवाह में बाधा है, तो बहुत उदास हो गई। बहुत सोच विचार करके उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास दूत के रूप में भेजा। और वो जब महाराज द्वारका में गए तब द्वारपालों ने उनका प्रवेश करवाया वहाँ, और जा करके उन्होंने देखा कि सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। अब नारायण तुरंत ब्राह्मण को देख करके श्री कृष्ण भगवान अपने सिंहासन से उतर गए। ससुराल से आया है भाई, आदर तो करनी चाहिए, है ना। और ससुराल तो बड़ी प्यारी है। और फिर महाराज ये ब्राह्मण खुश हो जाए तो ब्याह करा दे, और नाराज हो जाए तो बाधा डाल दे। तो महाराज जैसे अपनी पूजा देवता लोग करते हैं, वैसे उन्होंने ब्राह्मण की पूजा की। जब खा पी लिया, विश्राम कर लिया, तब एकांत में गए, और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श करना शुरू कर दिया। और जैसे कोई जल्दीबाजी न हो, ब्याह की जल्दी तो थी मन में, है ना, परंतु अव्यग्र तम पृच्छत, बिना व्यग्रता के उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने परंपरागत सनातन धर्म का पालन करते हैं ना, कोई कठिनाई तो नहीं होती, आपका मन संतुष्ट रहता है, वृद्ध सम्मता धर्म। यदि ब्राह्मण अपने में संतुष्ट रहे और अपने धर्म को छोड़े नहीं, तो उसका धर्म ही उसके लिए कामधेनु हो जाता है। और यदि इंद्र के मन में भी संतोष न हो तो उसको व्याकुलता होगी। और अकिंचन पुरुष जो है संतुष्ट, वो चैन से सोता है। और ब्राह्मण लोग महाराज जो निरहंकार होते हैं और संतुष्ट होते हैं, सबका भला चाहते हैं, उनका मैं नमस्कार करता हूँ। बताओ ब्राह्मण देवता, आप जहाँ से आए हैं,
जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण सुखी होकर के निवास करते हैं वो राजा मेरा प्यारा है। तुम तो बड़ा लंबा रास्ता पार करके कहाँ तो ये द्वारका और कहाँ से तुम आए हो वो विदर्भ, बड़ा भारी मार्ग तुमने तय किया है। तो यदि कोई छिपाने की बात न हो तो आप कृपा करके बताइए। अब तो महाराज ब्राह्मण ने सब कुछ वर्णन किया और रुक्मिणी की जो बात थी ना, वो निवेदन की। क्या मंगलमय महाराज पत्र है कि संदेश है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर गृह श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलाफलाभम स्वयच्यता विशति चित्तमतत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा है, हे भुवन सुंदर, ये सारी सृष्टि आपकी सुंदरता से ही सुंदर लगती है। भुवन सुंदर का अर्थ है भुवनम सुंदरम जस्मात्, भुवन में जिसकी अनुगति से सौंदर्य आया है। हे भुवन सुंदर, जो लोग तुम्हारे गुण का श्रवण करते हैं उनसे हमने सुना है। और महाराज जो लोग सुन लेते हैं सीधे तुम्हारे गुणों को, तो उनके कान में तुम्हारे गुण प्रवेश करके सारे के सारे देह ताप को मिटा देते हैं। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलाफलाभम, ये जितने आंख वाले हैं और उनकी जितनी आंखें हैं, यदि उनके सामने आपका रूप आ जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। इसलिए श्री कृष्ण लज्जा छोड़ करके हमारा चित्त तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हे मुकुंद, ऐसी कौन उदार और महान कुमारी है जो तुम्हारे कुल शील रूप विद्या वय द्रविण को सुनकर और ये जान करके कि हमारे तरीका है। इसलिए देखो रुक्मिणी में दीनता का हीनता का भाव नहीं है। वो कहती है कि हमारा कुल शील रूप विद्या वय द्रव्य धाम ये सब तुम्हारी बराबरी का है। जैसे तुम हो वैसी मैं हूँ और मैं धीर हूँ कुलवती हूँ, तो तुम्हें भला कैसे वरण न करूँ। तुम नरलोक मनोभिराम हो, तो मैंने अपने मन से तुम्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। मैंने अपने को तुम्हारी पत्नी कर दिया है, आत्मार्पण कर दिया है। इसलिए अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमारा जो काम था सो पूरा। अब मैं तुम्हारा भाग हूँ, वीर भाग। तुम्हारे देखते देखते नारायण ये शिशुपाल जो है वो आकर के हमें छू न ले, कहीं शेर के भाग को सिंह के भाग को गीदड़ न ले जाए। मैंने जो कुछ अब तक दान धर्म पुण्य गुरु सेवा की है उससे भगवान यदि प्रसन्न है तो आप आकर के हमारा पाणी ग्रहण करें, शिशुपाल हमारा स्पर्श न करने पावे। और देखो कल की तो बात है, विवाह होने वाला है, सो तुम चुपचाप आ जाना यहाँ और सेनापतियों को भी ले आना और इनकी सेना को हराकर मेरा अपहरण करके ले जाना। हम मुफ्त में मिलने वाली नहीं है, वीर शुल्काम पराक्रम दिखाओगे, बहादुरी करोगे तब तुम्हें मिलूंगी और नहीं तो नहीं मिलूंगी। और यदि तुम्हें ये शंका हो कि अंतःपुर में प्रवेश करने में घर के लोगों को भी मारना पीटना पड़ेगा, तो इसकी युक्ति ये है, मैं बता देती हूँ। विवाह के पहले दिन कुल देवी की यात्रा होती है, मंदिर में जाना होता है। उसमें नववधू गिरिजा का दर्शन कर, देखो रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी है, उसके मायके में देवी की पूजा होते थे, है ना। और गोपियां जो है वो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा करती थी। और ब्रजवासी रात के बाद अंबिका की पूजा करने के लिए जाते हैं। और ये व्याख्या नारायण शास्त्रीय रीति है कि जिनके चरणारविंद का स्नान, उनकी धूल में स्नान बड़े बड़े महापुरुष लोग चाहते हैं, शंकर जी चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ध्यान रखना, यदि आपके चरणारविंद का कृपा प्रसाद हमको नहीं मिला तो मैं
आत्महत्या ऐसे नहीं करूंगी कि कहीं कूद पड़ी कि फांसी लगा ली, ये कोई मरने का ढंग है। ये तो महाराज जो आदेश की बात है। मैं मरूंगी तुम्हारे लिए, परंतु व्रत करूंगी और व्रत करके अपने प्राणों को कृश कर करके और इनको छोड़ दूंगी। एक जन्म में नहीं मिलोगे तो 1000 जन्म में तुमको प्राप्त करूंगी और पाऊंगी तुमको। ये है संदेश महाराज रुक्मिणी के। ब्राह्मण ने कहा कि मैं लेके आया हूँ, अब आगे तुम जो करना चाहो सो कर लो। अब तो महाराज रुक्मिणी का ये संदेश सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई आओ, और हाथ ही पकड़ लिया ब्राह्मण का। प्रगृह्य पाणिना पाणिम, बोले रुक्मिणी के साथ तो पाणी ग्रहण बाद में होगा, पहले आओ आप के साथ, तो आप ही के साथ हो जाए। ये मैत्री का लक्षण हो। नितीज शब्द का प्रयोग आता है। राम और सुग्रीव की मैत्री का जहाँ प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ तो राम जी ने पकड़ के ऐसा दबाया सुग्रीव के हाथ को कि वो तो महाराज चिल्लाने लगे कि हाय टूटा टूटा, इतने जोर से। तो समझ तो जाए भाई कि राम बलवान है। अब महाराज प्रगृह्य पाणिना पाणिम, हंसते हुए कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवता जितना प्रेम रुक्मिणी का मुझसे है उतना ही प्रेम मेरा भी रुक्मिणी के साथ है। तथा हमपि तच्चित्तः, मेरा मन भी रुक्मिणी में ही लगा हुआ है। सैव चित्तम जस्य एवं भूतः, वो रुक्मिणी हमारा हृदय है, रुक्मिणी हमारा मन है, प्राण है। ऐसे भगवान महाराज आप किसी दूसरे मजहब में नहीं है, किसी दूसरे मजहब में नहीं है। ये निराकार भगवान जिन लोगों के हैं नारायण, वो क्या अपने भक्त के लिए कभी अपनी नींद छोड़ के रहते हैं? निद्राम च न लभेति। ये साकार भगवान की महिमा है कि वो अपने भक्त की भक्ति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उसके लिए व्याकुल होते हैं। नींद नहीं आती है, बोले हाय हाय हमारे ब्याह में बाधा पड़ गई है, कोई बात नहीं, मैं इन दुष्टों को मारूंगा और मत परायण अनवद्यांगिम, मेरी परायणा जो अनवद्यांगी हैं रुक्मिणी, उनको लेकर के आऊंगा। अब तो कब विवाह है ये सब तिथि नीति जान करके दारुक को आज्ञा दी कि जोर जोरत तो महाराज सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक चारों घोड़ों को उसने जोड़ा और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रांजलि रघुता, ड्राइवर को चाहिए कि वो मालिक के आने से पहले मोटर को स्टार्ट करके रखते हो कि आते बैठ जाए। ये नहीं कि मालिक आवे और भोंपू बजे और पुकार हो कि ड्राइवर कहाँ गया कहाँ गया, बहुत खराब। तो महाराज पहले से हाथ जोड़ करके सारथी जो है वो खड़ा। अब बैठे रथ पर भगवान श्री कृष्ण। एक रात में आनर्त देश से वो कहाँ चले आए, तो विदर्भ नगर में आ गए। विदर्भ देश में अब वहाँ वो कुंडिन नगरी और राजा अपने बड़े बेटे के वश में होकर शिशुपाल को कन्या देने के लिए वहाँ तो मंगल आचरण कर रहे थे। नगर पूरा सजाया गया था और सब जगह सुगंध फैल रही थी। बड़े सुंदर सुंदर घर थे, पितर देवताओं की पूजा हो रही थी, सबका भोजन हो रहा था, कन्या का श्रृंगार कर दिया गया था, कौतुक मंगल हो रहा था। दो वस्त्र केवल कन्या के शरीर पर, दो वस्त्र केवल कन्या के शरीर पर थे, स्वर्णाभूषण धारण किए हुए थी। वेद के मंत्रों से उसका कर्मकांड सब उसके विवाह के लिए हो रहा था। ब्राह्मणों को दान किया जा रहा था। उधर दमघोष के घर में भी शिशुपाल के विवाह के लिए यही सब हो रहा था। बड़ी भारी बारात आई कुंडिन नगरी में, सबको उन्होंने बैठा दिया। महाराज शिशुपाल को ये भय था कि कहीं कृष्ण कोई गड़बड़ी न करें, तो साल्व जरासंधो दंतवक्त्र विदुरथ बड़े बड़े वीरों को वो लेकर आया था महाराज। जो श्री कृष्ण और राम के शत्रु थे सबको उसने अपना मित्र बना दिया। बोले आकर के यदि गड़बड़ करेंगे और तो उनके साथ हम लोग मिल करके लड़ेंगे। अब महाराज ये बात जब बलराम जी को मालूम पड़ी, बोले अरे कृष्ण तो अकेले ही गए हैं। अब महाराज कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये बात बलराम जी जानते थे। परंतु प्रेम ऐसी चीज है कि राम का दिल जो है वो बढ़ाया गया।
और अनिष्टा शंकिनी बंधु हृदया निभवंती। जो प्रेमी लोग होते हैं उनके हृदय में अनिष्ट की आशंका होती है। तो वो भी बड़ी भारी सेना लेकर के पहुंच गए कुंडन में। अब उधर रुक्मिणी जो है वो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, ब्राह्मण भी नहीं आए। सोचने लगी कल ही मेरा ब्याह है, ब्राह्मण अभी तक लौट के नहीं आया, भगवान भी नहीं आए, श्री कृष्ण ने मेरे अंदर कोई गलती देखी होगी, मैं दुर्भगा हूँ, ईश्वर भी हमसे प्रसन्न नहीं है, गौरी हमसे विमुख हैं। अब महाराज किस तरह से चिंता में पड़ करके उसने जो अपनी आंख बंद की तो क्या हुआ का उसके जो बाएं अंग हैं वो सब के सब फड़कने लगे। अब इसी बीच में आ गया ब्राह्मण। सो उसको देख करके रुक्मिणी समझ गई कि ये काम बना के आया है, नहीं तो इतनी शांति से और खुश होकर के कैसे आता। अब ब्राह्मण ने आकर बताया। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन सोचने लगी कि ब्राह्मण को दें क्या। लो महाराज, संपूर्ण जगत की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी ब्राह्मण पर हुई प्रसन्न, है ना, परंतु ब्राह्मणों का भी तो एक भाग्य है ना। उन्होंने कहा ब्राह्मण को और क्या चाहिए, दोनों हाथ जोड़ लिया। पालाजी महाराज एक पलगी में काम बन गया हो, है ना, एक पालागी में काम बन गया। बोले कुछ नहीं न नाम सा। अब महाराज उधर मालूम पड़ा कि रामकृष्ण विवाह में आए हैं, उनका भी स्वागत सत्कार हुआ, ठीक ठाक ठहराया गया, और जिसकी जैसी उम्र, जैसी शक्ति, जैसा बल, जैसा वित्त, उसके अनुसार सबका सत्कार किया गया। अब तो गांव के लोग आने लगे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जो देखे कृष्ण को वो तो लुभा जाए, मोहित हो जाए और कहे कि बस बस रुक्मिणी के प्रति होने योग्य तो यही है। तो हमारा जो कुछ पूर्ण कर्म हो, यदि इससे परमात्मा प्रसन्न हो तो अनुगृहणात गृहणात वैदर्भ्या पाणिमच्युतः, परमेश्वर हमारे ऊपर संतुष्ट होए, अनुग्रह करें और रुक्मिणी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण ही करें। अब महाराज सारे पूर्ववासियों के मन में ये इच्छा। अब इसी बीच में गौरी पूजा का जो समय आया तो पांव से चल करके अब वो कुमारी रुक्मिणी जाने लगी। ध्यान में तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं और मौन होकर के जा रही है, और स्त्रियां साथ हैं, बाजे बज रहे हैं, बड़े बड़े भट लोग जा रहे हैं, गान स्तुति हो रही है। अब जब मंदिर के पास पहुंची तो ये नहीं कि नंगे पांव आई थी तो वैसे ही घुस जाए। जा करके मंदिर के पास उसने पांव धोया, धौत पाद कराम्बुजा, पांव धोया, हाथ धोया, आचमन किया, पंच पवित्र होकर के शांत वृत्ति से मंदिर में प्रविष्ट हुई। और जो वृद्ध स्त्रियां थीं उन्होंने उससे विधि विधान करवाया। भव पत्नी को नमस्कार करवाया, देवी तुमको नमस्कार है, और आपके पुत्र गणेश आदि को भी नमस्कार है महाराज। तो क्या चाहती हो? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण हों, आप इसका अनुमोदन करें। और इसके बाद उसने देवी की पूजा की, आशीर्वाद मिला। ब्राह्मण की स्त्रियों ने महाराज उनकी भी पूजा हुई, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। लवणा पूप तांबूल कंठ सूत्र फले शुभि, बड़े से पूजा हुई महाराज। ओहो, लवणा पूप माने बड़ा, लवणा पूप से पूजा हुई, तांबूल दिया, कंठ सूत्र दिया, फलेक्ष फल दिया, इक्षु दिया, देवी को नमस्कार हुआ। अब मौन छोड़ करके जब निकली महाराज अपने हाथ से दासी को पकड़ करके, वो तो देव माया वीर मोहिनी, उसको देख करके सब के सब राजा लोग जो हैं वो मुग्ध हो गए। बड़े बड़े हाथी घोड़े पर सवार, हथियार लिए हुए बड़े बड़े बहादुर महाराज, जो उसने एक नजर से देखा रुक्मिणी ने उनकी ओर, कसाकर उनके हाथ से हथियार गिरे, कोई तलवार गिरे, ढाल गिरे, और बाद में तो वही लोग हाथी घोड़ा रथ पर से गिर करके धरती पर बेहोश हो गए। ये तो क्षितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा यात्रा छले नो हरेर पयतीम को शोभाम। सबके सब बेहोश, सबके हथियार गिर गए
और महाराज रुक्मिणी जी ऐसी चाल से चले कि देख करके कृष्ण भी लुभाए जाए कि वो हो हमारी होने वाली ये पत्नी इतनी सुंदर चाल से चलती है। यात्रा छलेन हरेर पयतीम स्वशोभाम, अपनी शोभा का अर्पण कर रही हैं। धीरे धीरे चले महाराज, जैसे कमल के फूल धरती पर रखे जा रहे हों। और महाराज बार बार अपने बाल जो आंखों पर आवे उनको हाथ से हटा दिया करें। अब नारायण जो देखा श्री कृष्ण ने कि ये तो रथ पर आना चाहते हैं, तो झट हाथ पकड़ करके खींच लिया उनको और सबका तिरस्कार करके लेकर के रुक्मिणी को वहां से निकले। जैसे शेर जो है अब वो सीधरों के बीच में से निकल जाए। जब लेके निकल गए महाराज तब ये लोग होश में आए। जरासंध और शिशुपाल दंतवक्त जितने लोग थे महाराज, हाय हाय ये क्या हुआ। उसके बाद महाराज सब लोग ले करके हथियार खड़े हुए कि चलो पीछा करो श्री कृष्ण का, पकड़ो अश्व पृष्ठे गजब कंधे रखो पक्षे। ये सब के सब जो बैठे महाराज, तो उधर बलराम जी की सेना जो है वो आके बीच में खड़ी हो गई। श्री कृष्ण तो निकल गए और नारायण एक बार रुक्मिणी जी डरे तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम डरो मत, अभी इनकी सेना क्षीण हुई जाती है। तो महाराज गद और संकर्षण आदि जो हैं वो आ करके बीच में लगे काटने, उनका थोड़ी देर में उनकी सेना जो है हार गई। सब महाराज बरातियों से कहीं चोर नहीं पकड़ा जाता है। बराती लोग लाठी चलाने के लिए थोड़े जाते हैं, अरे तो लड्डू पूरी खाने के लिए जाते हैं। वो कोई लड़ाई थोड़े करते हैं। अब तो महाराज सब ये नहीं, वहाँ किसी ने देखा कि हम हार जाएंगे, पीठ दिखा देंगे तो हमारी बदनामी होगी। अरे बोले बाबा दूसरे के लिए कौन जान गवावे। वो सब के सब महाराज राजानो दुमुखा जगमुर जरासंध पुरस्कराहा शिशुपाल के पास आए और शिशुपाल का तो मुंह सूख रहा है, बहू तो उसकी गई और किसी की गई नहीं थी, बहू तो उसकी छिन गई। अब महाराज लोग समझाने लगे, तुरंत सब वेदांती बन गए गाँव भर। कहते हैं कि एक आदमी के घर में कोई मरा, माँ मर गई तो गांव भर की स्त्रियां बोली हम तुम्हारी माँ हैं, तुम हमारे बेटे हो। बहन मर गई तो बोले हम तुम्हारी बहन हैं। बेटी मर गई तो बोले हम तुम्हारी बेटी हैं। और महाराज उसकी पत्नी मर गई। कोई नहीं आता है, बेटे माँ बनने को तैयार, बहन बनने को तैयार, बेटी बनने को तैयार। अब हमको समझाने के लिए तो कोई आता ही नहीं है। तो शिशुपाल को महाराज कोई न समझाए, रुक्मिणी की जगह हम अपनी बेटी दे देंगे तुमको। एक राजा ने भी नहीं कहा हो कि नहीं मिली रुक्मिणी तो क्या हुआ, हम अपनी बेटी से तुम्हारा ब्याह कर देंगे। अब जरासंध कहे कि हम तो 17 बार इनसे हार गए, 8वीं बार हमने जीता, तो तुम भी अब तैयारी करो, फिर से इनसे युद्ध करेंगे। अब शिशुपाल के युद्ध करके क्या करेंगे, इतनी हमको मिलेगी, वो तो चली गई उनके हाथ में। अब युद्ध करने से क्या होगा। अब महाराज लोगों ने समझाया बुझाया, जो बचे थे सब बराती अपने अपने घर लौट गए बड़े आनंद से। अब था रुक्मिणी का भाई, उसने कहा ये हमारी बहन का जो अपहरण किया है श्री कृष्ण ने, ये बहुत बुरा। तो ले करके अक्षौहिणी सेना और उसने श्री कृष्ण का पीछा किया और कह दिया कि यदि मैं श्री कृष्ण को मार न डालूं युद्ध में और रुक्मिणी को लौटा न लूं तो अपनी राजधानी में कुंडिन में लौट करके नहीं आऊंगा। तो महाराज जा करके उसने और उनको ललकारा और बोला कि तुम काहे को हमारी बहन के लिए जा रहे हो चोर की तरह, आओ जैसे कौआ जंग की हबी को उठा करके ले जाए ऐसे तुम लिए जा रहे हो, आओ अभी तुम नई आई हो। ये मत समझना कि द्वारका में ऐसी रिवाज है या जदुवंशी लोग ऐसा करते हैं। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो असल में अपना सगा संबंधी हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, वो तो अपने दोष से ही मरता है नारायण। और ये क्षत्रियों का धर्म जरा बहुत भयंकर है, भाई भाई पर भी टूट पड़ता है। तो श्री कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण को भी डांटा, बहू को भी समझाया कि अभी ब्याह तो हुआ ही नहीं है, ब्याह तो हुआ ही नहीं, हरण हो रहा है। इसी बीच में महाराज रास्ते ही में और दुल्हा दुल्हन की लड़ाई हो जाए, है ना, और दुल्हन मान बैठे कि ये तो हमारा पति जो है हमारे भाई को मारता है, तो क्या बनेगा।
तो महाराज खूब उसको वेदांत का उपदेश किया। जितना शोक होता है वो अज्ञान से होता है, तो तत्व ज्ञान से तुम सब शोक काट दो, स्वस्थ हो जाओ। अब तो महाराज जिस तरह बलराम जी ने उसको समझाया तो उसका जो शोक है वो दूर हो गया। अब इसके बाद रुक्मी ने तो जा करके भूजकट नगर बसा लिया, वो तो लौट के गया नहीं, और भगवान सबको जीत करके और रुक्मिणी को ला करके द्वारका में महाराज विधि पूर्वक उसके साथ विवाह किया। विधिवद उपये में कुरुद्वह तदा महोत्सव यदुपुर्याम गिरे। अब तो द्वारका में देखो घर घर में उत्सव, और सबके मन में अनन्य भाव श्री कृष्ण के प्रति। नर नारी सब के सब आनंदित वस्त्राभूषण धारण करके लाए के तरह तरह के उपायन दें। सारी द्वारका सजाई गई और सब जगह सुगंध, सब जगह चमक दमक, और सड़कें बहुत बढ़िया बढ़िया, और सब के सब रिश्तेदार नातेदार उसमें इकट्ठे हुए। बड़ा भारी आनंद हुआ। अब महाराज जगह जगह इस कथा का गान होने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया है। एक बात देखो, यदि कोई भगवान से प्रेम करता हो और परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो, तो भगवान उस परिस्थिति का सामना करके भी अपने प्रेमी भक्त को वहां से निकाल ले आते हैं और अपना बना लेते हैं। विश्वास रखना चाहिए भगवान पर, वही मनुष्य का परम कल्याण करते हैं। अब द्वारकायाम भूदराजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। द्वारका में ये महाराज प्रति की दिशा में प्रत्यक, ये प्रत्यक धाम है। द्वारका जो है ये भगवान का प्रत्यक धाम, अंतर धाम है। ये प्राग धाम नहीं है, ये बहिर्मुखता नहीं है, अंतर्मुखता का धाम है। और वहाँ बस जब रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ, ये रुक्मिणी जैसे हिरण्य गर्भ की वृत्ति जैसे अंतर्वृत्ति है। एक होती है वैश्वानर की वृत्ति, विष्णु की, विराट की, और एक होती है तेजस की, हिरण्य गर्भ की, एक होती है ईश्वर की। तो ईश्वर की वृत्ति जो है वो तो शांति दानती है, और हिरण्य गर्भ की जो वृत्ति है वो रुक्मिणी है। वो हिरण्य से रुक्म का बड़ा भारी संबंध है। तो जब भगवान भक्तों के मन में विहार करने के लिए तेजस के द्वारा संचालित अंतःकरण में जब प्रकट होते हैं, तब ये जो रुक्ममयी वृत्ति है, स्वर्णमयी तेजसमयी वृत्ति, ये भगवान के साथ विवाहित होती है। अब तो सब के सब राजकन्या और राजा आश्चर्यचकित हो गए, और द्वारका में जहाँ देखो वहाँ आनंद। रमा जो है वो बन गई, लक्ष्मी जो है वो बन गई रुक्मिणी, और भगवान नारायण साक्षात कृष्ण के रूप में है। ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी रुक्मिणी और रुक्मिणी बल्लभ के रूप में द्वारका में आनंद कर रही है।